क्या गवर्नमेंट हमारी हर कॉल को रिकॉर्ड करती है? और आज आप अपने ही देश के एक ऐसे भंडारे को देखने वाले हैं जहां पर खाना इंसानों के साथ साथ बुलडोजर से भी बनवाया जाता है। साथ ही साथ आज मैं आपको एक ऐसा रूम भी दिखाने वाला हूं जिसमें एंटर होने तक से गवर्नमेंट डरती है। तो इस वीडियो को दोबारा से ही पूरा शूट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। और दोबारा से इसलिए क्योंकि हमारे नए डायरेक्टर को ये पता ही नहीं था कि आवाज रिकॉर्ड करने के लिए माइक को ऑन भी करना पड़ता है। चुराया मेरे दिल का चैन। नंबर 20 गाइस, आज के बाद अगर आप किसी भी ट्रेन में टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो एक बार अखिल बाबू को थैंक्स जरूर बोलिएगा, क्योंकि यही वो शख्स थे जिनके चलते हुए सबसे पहली बार ट्रेन के अंदर टॉयलेट को बनाया गया था। असल में दोस्तों ये बात है साल 1909 की, जब अखिल चंद्र सेन ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद अखिल बाबू के पेट की स्थिति बिगड़ गई। गैस के गुब्बारे आने के साथ साथ गर्जना और हल्की हल्की पानी की छींटें भी आने लगी, जिसे देख अखिल बाबू को तुरंत ही लोटा लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठना पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अखिल बाबू वहां पर बैठे उनकी ट्रेन चल पड़ी। अब इस सिचुएशन में हमारे प्यारे अखिल बाबू करते भी तो क्या, या तो वो चलती हुई ट्रेन को पकड़ते या फिर गिरती हुई धोती को। और इसी के बाद ही अखिल चंद्र सेन ने रेलवेज को ये हिलेरियस लेटर लिखा, जिसे पढ़ने के बाद रेलवेज को ये समझ आया कि हाँ एक्चुअली में उन्हें अपनी ट्रेन के अंदर टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटी को भी देना चाहिए। और इसलिए आज भी इस लेटर को दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 19, क्या आपको पता है कि चमगादड़ के पकवान और वायरस बनाने की दुकान यानी कि हमारे प्यारे चाइना कंट्री में अब एक और वायरस नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह फल फूल रहा है। असल में दोस्तों इस वायरस का नाम है लिस्टेरियोसिस, जो कि इन दिनों चीन की भेड़ों में बहुत बड़े स्केल पर फैल रहा है, जिसके चलते हुए वहां की भेड़ें अचानक से ही कुछ इस तरीके से एक सर्कल में राउंड राउंड घूमना शुरू कर देती हैं। अब डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस कंट्री में अब ये चीज इतने बड़े स्केल पर फैल चुकी है कि यहाँ पर ये भेड़ें 15 या फिर उससे भी ज्यादा दिनों तक बिना ही कुछ खाए पिए कुछ इसी तरीके से राउंड राउंड खेलती रहती हैं। तो इन शॉर्ट भाइयों, हम सब के दोबारा से लगने वाले हैं, तो एक नए वायरस के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएं। नंबर 18, क्या आपको पता है कि 21 अगस्त साल 1986 को अफ्रीका की कैमरून कंट्री में पहली और आखिरी बार एक क्लाउड ने बिना बरसे ही 2000 से ज्यादा लोगों और 4000 से ज्यादा जानवरों को मौत के घाट उतार डाला था। दरअसल इस दिन लेक न्याउस में एक बेहद ही अजीब क्लाउड प्रोड्यूस हुआ था, जो कि अचानक से ही पास के गांव में जाकर गिर गया। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस क्लाउड के अंदर लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई थी, जो जैसे ही गांव वालों के कांटेक्ट में आई उसने देखते ही देखते इन सब की टिकट ऊपर के लिए कटवा दी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि अचानक से ही ये क्लाउड वहां पर कैसे प्रोड्यूस हो गया, इसके बारे में हम आज तक भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन इस चीज की दहशत गांव में इतने बड़े स्केल पर है कि दोबारा से आज तक कोई भी इंसान यहाँ पर बसने नहीं आया है। नंबर 17, दोस्तों आपने बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि अलग अलग फूड स्टॉल्स पर जाकर शेफ के मुंह में कैमरा और माइक डालकर बार बार उनसे पूछते हैं कि भैया अब आपने क्या डाला, अब आपने दोबारा से डिश में क्या डाला। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया ने तो नहीं, लेकिन हाँ भैया जर्मनी ने इन अधेड़ उम्र के इन्फ्लुएंसर के लिए रामबाण इलाज जरूर निकाल लिया है। असल में दोस्तों जर्मनी ने अभी हाल ही में एक ऐसे लॉ को अप्लाई कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी फोटोज या फिर वीडियोस में किसी भी डिश को दिखाकर पैसे को अर्न करते हैं तो वो पैसा आप पर ना जाकर सीधा के सीधा शेफ के अकाउंट में जाएगा। और इस चीज को इंडिया में भी अप्लाई करो, क्योंकि ये देखकर हमें भी बहुत मजा आएगा। बोल मेरे प्यारे इन्फ्लुएंसर, क्या तू अब भी मैगी में गुलाब जामुन डालकर खाएगा? इसे कहते हैं राइमिंग। नंबर 16, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने सॉक्स को 2 या फिर उससे भी ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करते हैं। वैसे इनमें लड़कों की तादाद काफी ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इस चीज को करते हैं तो आप अपने आप को ही बीमार कर रहे हैं? कैसे, चलिए दिखाता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैक्टीरिया दिख रहा है वो हमारे सॉक्स में सिर्फ एक ही दिन के इस्तेमाल करने के बाद डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप 2 या फिर उससे भी ज्यादा दिनों तक अपने सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। एंड एज अ रिजल्ट उस कंडीशन में हमारे पैर में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। नंबर 15, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसे भैया सिर्फ डॉग की एक्टिंग कर करके ही ना साल के 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों को छाप डाला है। मिलिए एंड जेना नाम की इस महिला से, जिन्हें लोग प्यार से पपी गर्ल जेना भी पुकारते हैं। और ये ओनली फैंस नाम की वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से सिर्फ डॉगी की तरह एक्ट करते हुए ही अपनी वीडियोस को अपलोड करती हैं। और इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए इनके फैंस 1 साल के अंदर इन्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करके देते हैं। अब इससे पहले तुम लोग कुछ कमेंट करो तो मैं खुद ही बता दूं कि देखो इस वेबसाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा यहाँ पर आना जाना है। मेरे घर वाले वीडियो देखते हैं, समझा करो। नौड़ी गाजियाबाद। नंबर 14, गाइस आपने भी भंडारे का खाना तो जरूर खाया होगा जिसकी सब्जी ओ हो भैया तीखी होती है, लेकिन उसका स्वाद
क्या ही बोलूं, लाजवाब। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में हर साल एक ऐसे भंडारे को भी आयोजित किया जाता है जिसमें हलवाइयों और वर्कर्स के साथ साथ जेसीबी और सीमेंट मिक्सचर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हर साल एक विशाल भंडारे को आयोजित किया जाता है और ये भंडारा इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके प्रसाद को बनाने के लिए 700 हलवाई और 10,000 वर्कर्स के साथ साथ बहुत से बुलडोजर्स और सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर मशीन्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मेरे भंडारा लवर्स, इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 13 गाइस, आज से कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि नासा ने एक ऐसी पुलिस को भी डिप्लॉय कर दिया है जो कि एक्चुअली में हमें बताएगी कि क्या इस यूनिवर्स में एलियन मौजूद हैं या फिर नहीं। और उसी की टच पर इस डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में मार्स की इस फोटो को लोगों के सामने रखा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से मार्स के ऊपर एक अजीब से स्कल के स्केलेटन को देख सकते हैं, जो एक बार फिर से प्रूव करता है कि मे बी पास्ट में मार्स पर भी जीवन मौजूद हो। वैसे इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये कोई रॉक है या फिर एक्चुअली में कोई एलियन? आप मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 12, क्या आपको बताया कि हमारी बॉडी एक ऐसी चीज को भी प्रोड्यूस करती है जिसकी भैया मार्केट में इज्जत ही नहीं है, और वो है यूरिन। लेकिन क्या आपको बताया कि आपकी यूरिन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि आपके घर को 6 घंटे तक लगातार बिजली भी दे सकता है, और ऐसा ही कारनामा नाइजीरिया में तो हो भी रहा है। असल में गाइस, अभी हाल ही में नाइजीरिया की 3 लड़कियों ने एक ऐसे जनरेटर को भी बनाकर तैयार किया है जो कि यूरिन में मौजूद एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ही महज 1 लीटर यूरिन से 10 घंटों तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस इन्वेंशन के बाद अब नाइजीरिया के बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस और यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसों में भी इसी जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 11 गाइस, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे फॉर श्योर आपके भी स्कूल में आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा, और वो ये है दोस्तों कि छोटे से दिखने वाले इन मेल फ्रॉग्स में ये भी क्वालिटी होती है कि इस समय के अनुसार अपने आप को फीमेल फ्रॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक मेल फ्रॉग तालाब में मेल फीमेल रेशियो को मेंटेन करने के लिए अपने आप को एक फीमेल में भी कन्वर्ट कर सकता है, और इसके लिए वो पानी में मौजूद कुछ पॉल्यूटेड केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते हुए वो अपनी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफी ज्यादा नीचे ले जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट कुछ ही दिनों में एक मेल फ्रॉग फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई लोगों, अब जाओ स्कूल और कॉलेज में और रौले काटने के लिए अपने टीचर से इस क्वेश्चन को जरूर पूछना। हाँ, बस ये देख लेना कि उनका मूड अच्छा हो, क्योंकि भैया टीचरों को आजकल अलग ही लेवल पर चल रहा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, वो बच्चों को बस कूट रहे हैं, खुश हो या दुखी हो वो बच्चों को कूट रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? नंबर 10, हम सभी को पता है कि सरकारी नौकरी लेने के लिए पढ़ाई और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया यूएसए में इन सारी चीजों के साथ साथ आपको ईश्वर की भी जरूरत है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2021 में यूएसए के 8 राज्यों में एक ऐसे नियम को भी लागू कर दिया गया है जिसके तहत अगर आप इन राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपके पास चर्च का एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि प्रूव करता हो कि आप पूरी तरीके से ईश्वर में आस्था रखते हैं और आप पिछले 1 साल से लगातार टाइम टू टाइम चर्च जा रहे हैं। और इन केस अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते या फिर आपके पास इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नंबर 9 गाइस, हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग मैट्रेसेस यानी कि गद्दे का इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं शायद, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जो कि इसका इस्तेमाल सोने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए करती है। मिलिए जेनिफर से, जो कि पिछले 20 सालों से लगातार कुछ और नहीं बल्कि मैट्रेसेस को ही खा रही हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े स्केल में मैट्रेसेस को कंज्यूम करने के बावजूद भी इनकी बॉडी पर इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं दिख रहा है, और यही चीज इनके नाम एक अजीब से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। लेकिन ओ मेरे उद्यमी बालकों, तुम लोग इस चीज को ट्राई मत करना, क्योंकि इन गद्दों में बहुत से हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं। नंबर 8 गाइस, जहां एक तरफ हमारे बच्चे जैसे ही 2 साल के होते हैं तो हमारी छाती पर एक अलग ही लेवल का भार आ जाता है कि भैया इसका ट्यूशन शुरू करो, इसकी स्कूलिंग शुरू करो, इसको भेजो, बस भेजो इसको। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर आपने 7 साल से पहले बच्चे को कहीं पर भी पढ़ने के लिए भेज दिया तो भैया वहां की पुलिस आपको जेल भेज देगी, एंड दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टिट फॉर टैट। असल में गाइस, फिनलैंड के एजुकेशन लॉ के अकॉर्डिंग जब तक यहाँ का बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता है तब तक आप उसकी स्कूलिंग स्टार्ट नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट का ये मानना है कि हर एक बच्चे की चाइल्डहुड एजुकेशन 7 साल के बाद ही शुरू होनी चाहिए। तो गाइस, इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नंबर 7, क्या आपको पता है कि इन दिनों इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर सोवा नाम का एक मोबाइल वायरस भी फैल रहा है, जो कि अभी तक 500 से भी ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट को ही खाली कर चुका है। और देखो, इस कैटेगरी में मैं काफी ज्यादा निश्चिंत हूं, भैया व्यूज ही नहीं आ रहे, पैसा ही नहीं है, तू कर ले खाली, 200 रुपए पड़े भाई, तू ले जा।
असल में गाइस ये आपके फोन में फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंटर होता है, जिसमें जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आए किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके फोन में मौजूद सभी बैंकिंग एप्स की डिटेल को हैकर तक पहुंचा देता है, जिसके बाद वो हैकर बेहद ही आसानी से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। और इसीलिए गवर्नमेंट और आरबीआई भैया रोज चिक चिक कर ये कहते हैं कि किसी भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक ना करें, लेकिन भैया हमें भी चुन लेना ऐसे टुचुक करने की, तो हम करते हैं क्लिक, तो करो ना, हम भी परेशान, गवर्नमेंट भी परेशान, आरबीआई भी परेशान, करो क्लिक, लेकिन उसको डिलीट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए नहीं। नंबर 6 गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी कोई भी एनिमल किसी भी खेत या फिर जंगल में जाता है तो वो बहुत से पेड़ों की पत्तियों को पूरी तरीके से खाकर खत्म कर देता है, बट ऑन दी अदर हैंड वो बहुत से पेड़ों की पत्तियों को छूते तक नहीं। बट एक्चुअली में ऐसा होता ही क्यों है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे प्लांट्स और पेड़ मौजूद हैं जो कि जानवरों की सांस से ही उनकी प्रेजेंस को भाप लेते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही अपने पत्तों में एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हुए जैसे वो एनिमल उन प्लांट्स के पत्तों को खाता है तो उसे या तो काफी ज्यादा कड़वे लगते हैं या फिर काफी ज्यादा तीखे, और इसे ही बहुत से पेड़ और प्लांट्स का डिफेंस मैकेनिज्म भी माना जाता है। बट अफसोस हम में से लाखों लोगों को तो भैया इसके बारे में पता तक नहीं होता। नंबर 5 गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह बियर्ड रखने का शौक है और आप जाकर ऊथा में पढ़ना चाहते हैं तो अफसोस, लेकिन भैया ये कॉम्बिनेशन वहां ना चल सकता। असल में गाइस ऊथा की बहुत सी यूनिवर्सिटीज के एक लॉ के अनुसार कोई भी स्टूडेंट बीएड रखकर इनकी कंट्री की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, और फिर भी अगर किसी कारण के चलते हुए उसे बीएड रखनी पड़ भी रही है तो भी उसको यूनिवर्सिटी से एक ऑफिशियल लेटर लिखवाना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ना ही आपको किसी भी कॉलेज में पढ़ने दिया जाएगा और ना ही कोई भी एग्जाम लिखने दिया जाएगा। हालांकि चीज काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन भैया कर क्या सकते हैं, लॉ है तो है। नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मेनी एंशिएंट स्टोरीज, इजिप्ट की महारानियां सुंदर दिखने के लिए जेनेट्स के दूध का इस्तेमाल करती थी। वेल जेनेट्स बोले तो गधी, फीमेल डोंकी, लेकिन क्या आपको बताया कि आगे आने वाले समय में हमारे देश की पापा की परियां भी इसी चीज का इस्तेमाल जरूर करेंगी। असल में कैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में एक ऐसे यूनिक स्टार्टअप की भी शुरुआत की गई है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जेनेट्स के मिल्क का ही इस्तेमाल करते हुए बना रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन प्रोडक्ट्स को स्पेशली लड़कियों के लिए बनाकर तैयार किया गया है, लेकिन ये स्टार्टअप भैया है ही इतना ज्यादा यूनिक कि वर्ल्ड वाइड इस स्टार्टअप की अभी से ही बातें होने लगी हैं। वैसे क्या कभी आप जेनेट्स के मिल्क के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहेंगे? कॉमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 3 दोस्तों अगला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि हाल ही में MS धोनी ने क्रिकेट के बाद अब टेनिस टूर्नामेंट को भी जीतकर अब नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब भाई गजब के ही इंसान हैं ये तो। नंबर 2 आखिर क्या है रूम 873 का राज? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कनाडा में साल 1888 में खुला फेयरमाउंट स्प्रिंग होटल आज एक ऐसा होटल बन चुका है जिसमें भैया विजिटर्स से ज्यादा तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एंट्री होती है। असल में दोस्तों कहा यह जाता है कि आज से कुछ समय पहले इस होटल के रूम 873 में एक लेडी अपने बच्चे के साथ स्टे कर रही थी, लेकिन अचानक से ही बिना किसी कारण के उन दोनों ने ही इस होटल के रूम में अपने आप को खत्म कर लिया, जिसके बाद इस होटल के स्टाफ और यहाँ तक कि ओनर ने भी बहुत सी बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि आज भी उस होटल के रूम में उस लेडी और उस बच्ची की आत्मा मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि होटल के बहुत से विजिटर्स ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने अक्सर होटल की बालकनी या फिर स्टेयर्स में एक बेहद ही अजीब सी लड़की को अपने बच्चे के साथ टहलता हुआ देखा है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस होटल के अंदर प्रेजेंट डेट में लगभग 250 से भी ज्यादा बार पैरानॉर्मल रिसर्चेस की जा चुकी हैं, और उन रिसर्चेस में हमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि फॉर श्योर इस दुनिया से तो बिलोंग नहीं करता। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भैया इस होटल के स्टाफ और ओनर को तो छोड़िए, खुद कैनेडियन गवर्नमेंट भी इस होटल के रूम में इन्वेस्टिगेट करने से डरती है। नंबर 1 क्या गवर्नमेंट हमारी हर कॉल को रिकॉर्ड करती है? असल में गाइस आज से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर ये चीज बहुत बड़ी स्केल में वायरल हुई थी कि हमारी गवर्नमेंट ऑर्डिनरी कॉल्स के साथ साथ आपके व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर पर भी आपकी कॉलिंग को मॉनिटर करती है। लेकिन क्या एक्चुअली में हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती भी है या फिर नहीं? चलिए इसे आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जॉब्स और कंडीशन में ही किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने नागरिकों की कॉल को मॉनिटर करती है। असल में दोस्तों हमारे देश में बहुत सी ऐसी सेंसिटिव जॉब्स भी होती हैं जिनके पद पर काम करने वाला इंसान अगर करप्ट हो जाए तो उसका सीधा ही असर हमारे देश की स्थिति पर पड़ता है। आप अगर किसी भी कंडीशन में देश में इमरजेंसी है और गवर्नमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट पर कोई भी शक है तो वो उस डिपार्टमेंट के मेन एम्प्लॉयज की कॉल को मॉनिटर करना शुरू कर देती है। तो वहीं अब बात अगर आम जनता की जाए तो अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि देश के विकास के अपोजिट है या फिर उस एक्टिविटी की वजह से देश की सिक्योरिटी के लिए कोई भी परेशानी खड़ी होती है तो उस कंडीशन में अपने शक को पुख्ता करने के लिए इंटेलिजेंस आपकी कॉल को मॉनिटर
करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस कंडीशन में बात देश की सिक्योरिटी की होती है। लेकिन वहीं अगर आप एक आम जनता हैं जिसको कि खुद को और देश को आगे ले जाने से मतलब है, तो उस कंडीशन में किसी भी देश की कोई भी गवर्नमेंट आपकी कॉल को मॉनिटर नहीं करती, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट पर इतना ज्यादा टाइम है और ना ही उन्हें कोई इंटरेस्ट कि वो आपकी पर्सनल बातों को सुने, स्पेशली वो निब्बा निब्बियों की बातें। भाई वो तो कान से खून आ जाता है, उसे तो कोई ना सुनो। एंड क्योंकि हम सब इंडिया के नागरिक हैं, तो इंडिया के अंदर तो इस चीज को काफी ज्यादा सख्ती से लिया जाता है और इस कंडीशन में गवर्नमेंट आपकी हर एक प्राइवेसी का पूरा ही सम्मान करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ ऑफिसर्स या फिर वो लोग जो आगे चलकर देश के लिए खतरा बन सकते हैं, उन लोगों को छोड़कर हमारी गवर्नमेंट किसी के भी कॉल को मॉनिटर नहीं करती। तो भाई लोगों, रैप अप करते हैं आज के इस एपिसोड को। उम्मीद है कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप सीधा गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा भी टाइप कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में 1 या 2 दिन के अंदर ही आपसे दोबारा से मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जय हिंद।